जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ा है, जब जब दानवों ने देवताओं को पीड़ा दी है, तब तब माँ जगदम्बा ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। उसी दिव्य लीला में प्रकट हुई माँ काली, जो स्वयं काल की भी अधिष्ठात्री है। एक समय शुंभ और निशुंभ नामक दानवों का अत्याचार तीनों लोकों में फैल गया था और देवता भयभीत होकर स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब दुखी देवताओं ने करुणा से भरकर माँ आदिशक्ति की स्तुति की। हे माँ, आप ही हमारी रक्षा करने वाली है, आप ही इस संसार की जननी है। देवताओं की पुकार सुनकर माँ पार्वती ने देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप धारण किया। सिंह पर सवार होकर वे युद्ध भूमि में उतरीं। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। जब युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, तब रक्तबीज नामक असुर युद्ध में उतरा। उसके रक्त की हर बूंद से नया असुर जन्म लेता था। पूरी पृथ्वी दानवों से भरने लगी। यह देखकर माँ दुर्गा का हृदय करुणा और क्रोध से भर उठा। उसी क्षण माँ के ललाट से एक भयंकर परंतु करुणामय शक्ति प्रकट हुई। माँ काली। उनका स्वरूप उग्र था, परंतु हृदय भक्तों के लिए असीम वात्सल्य से भरा था। खुले केश, काली काया, गले में मुंडमाला और नेत्रों में न्याय की ज्वाला। माँ काली ने उच्च अट्टहास किया, जिससे असुरों के हृदय कांप उठे। उन्होंने रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और रक्तबीज का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म का मूल नष्ट हो गया। जब असुरों का अंत हुआ, तो माँ काली आनंद और उग्रता में तांडव करने लगीं। तीनों लोक कांप उठे। सृष्टि की रक्षा हेतु स्वयं भगवान शिव माँ के चरणों में लेट गए। जैसे ही माँ का चरण शिवजी के वक्ष पर पड़ा, माँ को अपनी लीला का भान हुआ और वे शांत हो गईं। शक्ति बिना शिव शव है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय है। माँ काली केवल संहार की देवी नहीं है, वे अहंकार, भय, अज्ञान और पाप का नाश करती है। जो भक्त श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाता है।